तलाक की तो पाकिस्तान में मोदी जी नहीं है कि 3 तलाक बंद करवा दें। वहाँ 3 तलाक आज भी चल रही हैं। मुंह से बोल के ही हो जाता मुंह से एक आदमी बिठाया 3 बार बोलो और निकलो यहाँ से। 4 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, एक बच्चा हो, कोई नहीं देखा जाता। बस हाँ, औरत जाने उसके बच्चे जाने, उसको गए दूसरी औरत के पीछे। ये वहाँ का कारोबार है। वहाँ के आदमियों को इस चीज़ का ज़्यादा फायदा उठाते हैं 3 तलाक का। वो कह रहा है सीमा की मैं उनको बता दूं कि हम लोग जैसे रह रहे हैं ना, यहाँ सिक्योरिटी है, सब कुछ है। वो लोग दिन भर पाकिस्तान में लाइव बैठ के यूट्यूब पे बैठ के लाइव बात करता है और उल्टा सीधा मेरे लिए बुलवाता है। तो मैं एक औरत हूँ, मेरी भी इज्जत है, मेरे एक मतलब पति शादीशुदा औरत अपने परिवार के साथ रह रही हूँ और मुझे गाली गलौज किया जाए, मुझे तो किया जाए, बच्चों को गाली गलौज किया जा रहा है। तो मैं यहाँ की सरकार से, यहाँ की पुलिस से, हरियाणा की पुलिस से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके मुँह को ताला लगाया जाए। जिस तरह वो बकवास कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं, आधा हो रहा है मेंटली। और हमने उन सबके खिलाफ हमने कार्रवाई भी करवाई है। पाकिस्तान ने अपनी जो छवि है ना इस तरह की बना रखी है, तो इस वजह से मेरी बहुत अलग अलग तरीके से पूछताछ। पाकिस्तान की छवि ऐसी है, वो आतंकवादी देश है, वो बच्चों पे, लोगों पे जुल्म करने वाला देश है। तो इसलिए सोचा गया होगा कि भारत के साथ हमेशा नफरत पैदा की है पाकिस्तान ने। तो जाहिर सी बात है, इसी वजह से मुझे ही भुगतना पड़ा बहुत ही ज़्यादा मैंने दुख देखे, बहुत परेशानियां देखी। फाइनली सबको विश्वास हो गया कि मैं प्यार में आई हूँ। और मैं शुरू से लेकर एक ही बात कहती थी कि मैं प्यार में आई हूँ। मैं नहीं मानती इन देशों को, मैं नहीं मानती पाकिस्तान को, ना मानती पाकिस्तान के जहादी लोगों को। मैं भारत की मोहब्बत में आई हूँ, सचिन की मोहब्बत में। मुझे भारत की बातें, भारत के जो रीति रिवाज सचिन मुझे बताया करते थे, मुझे खूबसूरत लगते थे। और मैं हिंदू बनकर आई थी। मैं पाकिस्तान में सनातन धर्म को मान रही थी, भगवान जी को मान रही थी, कुल मान रही थी। और मैं मांग भी भर रही थी सचिन के नाम, क्योंकि सचिन ने मेरे साथ शादी करी थी 12 मार्च को। तब से मैं सचिन का मंगलसूत्र, एक बाबा थे वो आए थे, उसने मुझे दिया था। हाँ, एक बाबा थे, वो मुझे कह रहे थे कि कह रहे बेटी आप मेरे सपने में आई थी, आप परेशान थी, तो मैं आपको मिलने आया। और ये मेरे लिए वृंदावन की लाए थे कंठी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति भरा है। सनातन धर्म जो है ना बहुत सुंदर है। यहाँ की खूबसूरती में क्या क्या बताओ। इसमें महिलाएं तैयार सुंदर तरीके से रहती हैं और अपने पति को परमेश्वर कहती हैं। यहाँ बहुत सुंदर चीज़ें हैं, सास ससुर जैसे जो प्यार, रिश्ता, नंदों से प्यार। यहाँ ज़्यादा महिलाओं की ज़्यादा इज्जत है सनातन धर्म में, तो ये बहुत सुंदर है। बच्चियों को देवी माना जाता है, ये तो खूबसूरती होती है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, भाई जेल तो है ना भारत में, अगर आपको मुझे शक है तो मुझे जेल में डाल दो, पर पाकिस्तान जाना बिल्कुल भी कबूल नहीं है। सब कुछ वहीं, अब भी लॉगिन है। मेरी जीमेल, पुरानी जीमेल भी हमने, सचिन मीना जीमेल तो जुलाई में बनाई थी, जो हमारे जिसपे बनी हुई है, वो यूट्यूब बना हुआ है। बाकी तो पुरानी जीमेल तब भी उनके पास ही, मेरे में तो चलाती ही नहीं हूँ। जो नई जीमेल है वो भी उनके पास लॉगिन है। हमारे फ़ोन नंबर, हमारे आसपास के फ़ोन नंबर भी ट्रेसिंग पे हैं। आती रहती हैं पाकिस्तान की कुछ हादी लोग, कुछ यहाँ भी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत धमकियाँ मिली हमको, सचिन को भी जान से मारने की धमकी देते रहते हैं लोग। इसी वजह से सचिन जी कमाने भी नहीं जाते। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं अपने घर पे बहुत खुश हूँ। हैदर नहीं, बुरा समय किसी को याद नहीं आता। किसी बुरा समय था, बहुत बुरा समय था जी। नहीं, हैदर के तलाक के बाद मैं अपने अब्बू के साथ रहती थी। मैं सुबह को निकली थी 7 बजे, फ्लाइट दोपहर की थी। तो मुझे पाकिस्तान एयरपोर्ट पे रोक दिया गया कि तुम नहीं जाओगे, नेपाल क्यों जा रही हो, दुबई घूमने जाओ, इधर घूमने जाओ, नेपाल क्यों जा रही हो घूमने। मैंने कहा मैं घूमने जा रही हूँ, वैसे ही ये रिश्तेदार जाओ वरना नहीं जा सकती। तो मैं रोने लगी कि सचिन मेरे लिए वहाँ पहुँच गया और मुझे ये पाकिस्तानी निकम्मे जाने भी नहीं दे रहे। फिर रिश्वत मांगी कि इतने $1 दो तब तुम जा सकती हो। तो उनको डॉलर दिए, इनको फ़ोन किया, फिर जाके मैं आगे निकली। तब मैंने अपने जो घर बेचा था वही पैसे थे जो मैं यहाँ तक है, अपने घर के पैसों से ही आई थी। किसी ने कोई मुझे 10 रुपये भी नहीं दिए। हैदर जो बोलते बकवास करता है। मैंने इनको खराए रोल पास, विनर पास इनको मैंने खरीद के दिए हैं वहाँ से। यहाँ तो बैन है 1300 का 14, इनको तो इनकी दोस्तों को भी खरीद के भेजा करते थे वहाँ से रोल पास में, पैसों से खरीदी जाती है बीसी। जो अदालतें हैं उन्होंने, उनके दौर पे वो ना मेरी बात मानेंगे ना आप लोगों की बात मानेंगे। तो जो कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा, जो हैं जो उनको कलम लगाए जाएंगे उनको वो सज़ा देकर, तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में डिपोर्ट किया जाएगा। जब तक कानून का एक वक़्त है वो मुकर्रर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। हमने भी भारत सरकार से रिक्वेस्ट इसलिए की कि या आप इनको जेल के हवाले करो, मुजरम है, आप इसको जेल में रख सकते हो, मगर ऐसा नहीं है। आप एक चैनल बना के देख के आना, इसमें पता चलता है कि हम शुरू में अपने अदारों पे, अपने हुकूमत पे थोड़ा कह रहे थे कि हमारा जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपना काम सरअंजाम बहुत अच्छे से दे रहे हैं। अपने अदारों की तरफ से हमारा सर फख्र में बुलंद हो गया कि ऐसे ही होता है हुकूमत और ऐसे होती हैं अदालतें जो एक्शन उठाते हैं, फिल फ़ौरन एक्शन उठाते हैं। हमने पहले हिंदुस्तान के बारे में सुना था कि इनका हुकूमत, इनकी अदालतें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जल्दी फैसला देते हैं, मगर 2 सालों के ये सीमा के केस में जो है 4 बच्चों को इनलीगल लेकर आया, इनके एक दुनिया के सामने एक तमाशा बना के रखा हुआ है। आज तक चार्जशीट पेश नहीं हो रहा है
ना उनको जेल में रखा जा रहा है। हम इस वक्त इसलिए आते हैं कि अदालत को अपना एक्शन उठाना चाहिए। इनलीगल सचिन ने बुलाया, सचिन को या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सचिन आम लोग है जिसने भी खिलाफ की है, कानून से खिलाफ वर्जी किया है, तो उनको भी सलाखों के पीछे रहना चाहिए। सचिन हो, नेत्रपाल हो, ये भी इस टाइम जो है जैसे इनके घर वालों से पूछा जा रहा है वैसे ही अदालतों को होना चाहिए था। फिर फौरन एक्शन उठाकर उनको भी जेल में डालते। वो तो जाहिर एक क्राइम है, इंडिया की हुकूमत एक्शन उठाता, उनको जेल में डालता। आज तक नहीं हो रहा है। हमने हर बार आया हाथ जोड़े कि भाई ऐसा किसी दुनिया में किसी कानून ऐसा नहीं करता जो इधर कर रहा है। एक बहुत बड़ा जुल्म है जो हमारे साथ किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर उनके बावजूद भी 2 साल गुजर चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। ना उनको जेल में डाला गया, ना वो अदालतों ने अपना एक्शन उठाकर उनको ना सचिन के घर वाले जेल में गए। अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट सामने हमारा नहीं आया। वो खुलेआम एक फयाशी फैला रहा है, वीडियोस बना रहा है, बार बार इंडिया की हुकूमत को ललकार रहा है कि भाई मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतों से इंसाफ होना चाहिए हमेशा। वो नहीं देखे कि ये कौन है, ये कौन है। जिन्होंने जैसे हुकूमत ने पकड़ा था इंडिया की पुलिस ने, उस टाइम उनको कानूनी कार्रवाई करके जेल में डालते, 10 साल के जेल में डालते, 20 साल डालते। जितना उनके मुल्कों के हिसाब से क्राइम है उनको सज़ा देते, जेल के हवाले डालते, जेल में डालते। तो शायद हम भी कहते कि हाँ भाई इंडिया की हुकूमत ने फिल फौरन एक्शन उठा के उसमें जेल में डाल दिया। आज तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, ना एक्शन उठा रहे हैं, ना चार्जशीट पेश किया जा रहा है, ना पुलिस तो दूर दूर तक नहीं, और सिक्योरिटी गार्ड बन के उनको देखभाल ही कर रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा हुकूमत या कानून पुलिस की जो है आगे पीछे में मसरूफ़ है। रघुपुरा की ख़ास तौर पे जो पुलिस है, पता नहीं इनको किस हुकूमत ने इजाज़त दिया हुआ है, और कौन सा जो बड़ा पाया है इनके हाथ में आया कि कोई भी बोल नहीं सकता इसके बारे में। इंटरनेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हर जगह आवाज़ उठाया। दुनिया को पता है बहुत बड़ा क्राइम किया है हिंदुस्तान की, बॉर्डर तोड़ के इनलीगल एंट्री हो गया 4 बच्चों के साथ, पुलिस ने पकड़ा, और आज तक उनको कोई पूछने वाला इंडिया की गवर्नमेंट नहीं है कि कहाँ है, क्या कर रहा है, उसमें जेल में क्यों नहीं डाला। और उल्टा पाकिस्तानियों को भला बुरा करने में, गालियाँ देने में, और जो है अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।